हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज का जो वीडियो है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्यों ज़रूरी होने वाला है? क्योंकि आज के वीडियो में हम ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों की ही बात करेंगे। हम ऐसी गलतियों की बात करेंगे जो एक स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर को कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो भी आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। और उन गलतियों के साथ साथ आपको सीखने की क्या जरूरत है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम चलते हैं कि ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जिसको कि अगर हम अवॉइड करें तो एक प्रोफेशनल, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम चलते हैं कि ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जिसको कि अगर हम अवॉइड करें तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में हम उभर के निकल सकते हैं, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। आइए देखते हैं गलती नंबर 1। देखिए, गलती नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हम इक्विटी डेरिवेटिव्स का कोर्स भी अपना रन करते हैं। अगर आप में से कोई भी अगर सीखना चाहें कि इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की मदद से आप अपने स्टॉक मार्केट में हुनर को और ज़्यादा निखार सकते, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा जिसके अंदर कि हम डिटेल में आपको टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देते हैं। तो बढ़ते हैं गलती नंबर 1 की तरफ। गलती नंबर 1 है नेवर ट्रेड ऑन समवन एल्स कॉल्स। आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, आपको किसी की टिप के ऊपर काम नहीं करना। व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो भी टिप आ रही है आपको उसको फॉलो नहीं करना, आपको अपना एनालिसिस करना है, राइट। और आपको स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाना, आपको लर्निंग की तरफ जाना है। आप अपना एनालिसिस करें क्योंकि पैसा आपका है, मार्केट आपकी अपनी है, उससे प्यार कीजिए, बाजार से प्यार करिए आप, और जानिए, सीखिए मार्केट के बारे में जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं, और एक आशावादी अप्रोच के साथ में आइए, अपने एनालिसिस को और ज़्यादा पुख्ता करिए। और किसी दूसरे की सहायता अगर आपने लेनी है तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लीजिए, बट आप किसी दूसरे के एनालिसिस को बिना अपनी रिसर्च किए एनालिसिस में मत उतारिए और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को मत आगे बढ़ाइए। अगर आपको किसी ने कोई भी सुझाव दिया है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, आपसे कृपया करके अनुरोध है आप पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, आप उसके अंदर अपना एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपकी गट फीलिंग फिर ये आती है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ये कॉल आती है कि हाँ ठीक है, ये स्टॉक गुड टू बाय है या गुड टू सेल है, तभी आप उसके अंदर आप अपना एक ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, राइट। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। बहुत बड़ी गलती ये अक्सर लोग करते हैं, जितने भी ऑप्शन सेलर हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग कई बार ये कहते हैं कि हमारा इतना पैसा मार्केट में डूब गया, इतना हमें लॉस हो गया। वो लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप नेकेड आप सेल कर देते हैं। आपको कभी भी नेकेड सेलिंग नहीं करनी है। गलती नंबर 2 आपको कभी भी नहीं दोहरानी है। नेकेड सेलिंग क्या होता है कि अक्सर हम पुट को सेल कर देते हैं, वो भी नेकेड, मतलब कि हमने सिर्फ सेल कर दिया लेकिन हमने उसको हेज नहीं करा। हमने अगर एक एट द मनी के लेवल पे पुट को सेल किया है, हमने आउट ऑफ मनी जाके एक पुट को बाय नहीं करा। होता क्या है, ग्लोबल न्यूज़ के कारण या किसी और मार्केट में आने वाले बदलाव के कारण एक अनएक्सपेक्टेड मूव आता है मार्केट में, और मार्केट जब डाउनफॉल की तरफ आती है तो आपके पास समय नहीं होता अपने स्टॉप लॉस को अडेयर करने का, आपके पास समय नहीं होता अपनी पोजीशंस को संभालने का। इसलिए आप कभी भी नेकेड सेलिंग नहीं करेंगे, चाहे वो कॉल सेल है चाहे वो पुट सेल है, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उसके एवज में हेज ट्रेड करेंगे। अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो आप कुछ बाय भी करके जाइए, ताकि आपको एक रेंज मिल सके मार्केट में ट्रेड करने के लिए, राइट। और अगर आपको एक रेंज मिलेगी तो आप उस रेंज के अंदर अच्छा खासा अपना ट्रेड बना सकते हैं। कैपिटल को बचा के रखिएगा, क्योंकि इस मार्केट में सबसे बड़ी सेना आपकी कैपिटल ही है। उसको आपने रुइन नहीं होने देना, उसको आपने व्यर्थ में नहीं जाने देना, उसको सही ट्रेड में, सही अपॉर्चुनिटी में लगाना है। बढ़ते हैं तीसरी गलती की तरफ। तीसरी गलती है कि अक्सर लोग जो इंडिया विक्स है उसको फॉलो नहीं करते। अब ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहलाता है। इंडिया में जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है उसको हम अडेयर नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। मार्च 2020 के वो याद करिए, जब कोविड का टाइम आया था, उस समय इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा हाई था और तब भी लोग जो थे अपना ट्रेड लेने पे लगे हुए थे। ऐसा समय होता है जब आपको मार्केट से आउट होना पड़ता है। आप
अगर आप इंडिया विक्स का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 10 से 11 महीने इंडिया विक्स एकदम कंट्रोल में रहती है, अपने एक दायरे में रहती है, जो कि 15 से 22 या 25 के बीच में इंडिया विक्स चलती रहती है। आप उस समय अपने ट्रेड को बनाइए। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि इंडिया विक्स ऑलरेडी 40, 50 या 60 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, आपको वहाँ पर सेलिंग नहीं करनी है, वहाँ पर आपको अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेने हैं। अगर आपको तब मन हो रहा है ट्रेड लेने का, आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड लेना है और अपनी पोजीशंस को हेज करके तब भी आपको चलना है। इंडिया विक्स को फॉलो अप जरूर करिए, और जब आप देखें कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ज़्यादा जिगजैग हो रहा है मार्केट में, आप जहां पे एंटर कर रहे हैं वहीं पे आपका स्टॉप लॉस भी कट रहा है बार बार, आपको वहां पे मार्केट में शांति पकड़ के बैठ जाना है और कुछ नहीं करना। उस समय मार्केट को जस्ट वॉच करिए। फिर भी अगर आपको ट्रेड लेना ही है बहुत ही कम क्वांटिटी में, ऑप्शन ट्रेडिंग करना, सिंगल लॉट में ट्रेड करिए और फिर अपने ट्रेड को हेज करिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस के लिए अपना बैठिएगा। गलती नंबर 4 जो कि अक्सर ट्रेडर्स करते हैं, और बाद में जब मार्केट में जब क्रैश आता है तो फिर वो काफ़ी पछतावे वाली उनके लिए बात रहती है। कभी भी लोन लेकर या किसी से उधार मांगकर आप पैसे पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आपके लोन का इंटरेस्ट जो होगा वही आपको मार डालेगा। इसलिए आप कभी भी लोन नहीं लेके ट्रेडिंग करेंगे, ना ही किसी से उधार मांग के करेंगे। देखिए गाइस, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्ट्रेस फ्री। एक फन है, और वो फन तब आता है जब आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप स्ट्रेस लेके ट्रेडिंग करेंगे, आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। तो ट्रेडिंग एक फन है, उसको एक फन की तरह लीजिए, और वो फन तब आता है जब आप अपने पैसे पे, वो भी रिजर्व्ड पैसे पे, ऐसा भी नहीं कि अपनी सभी पूंजी लगानी, अपनी रिजर्व्ड पैसे पे आपको जितने पास अवेलेबल, उसमें आपको लिमिटेड ट्रेड्स लेके हेज करके प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ आपको आगे बढ़ के अपने ट्रेड को लेना। लोन तो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपके दिमाग में चलता रहेगा। मार्केट साइकोलॉजी आप समझिएगा। जब आप ट्रेड ले रहे हैं, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेने पर, उसकी चाल के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इंटरेस्ट निकालना है, मुझे क्रेडिट ले रखा है, वो क्या बोलेगा, फ़ोन कॉल आ जाएगा और उसके मेरे को फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो मैं कमाऊं ज़्यादा। उस ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप अननेसेसरली ट्रेड लेंगे, ज़्यादा लॉट साइज लेंगे, ज़्यादा रिस्क लेंगे, वहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना 100% है। तो आप अपने पास जो आपके पास रिजर्व्ड मनी हो, आप उसी मनी पे अपना ट्रेड आगे इनिशिएट कीजिएगा प्लीज। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से। 5वीं गलती हम अक्सर लोग ये करते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दोनों को मिक्स करते हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है कि आपको मार्केट के लीडर्स के ऊपर आपको चुनाव करना है और अपने लॉन्ग रन के लिए आपको उसमें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना है। जब कभी भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो सपोर्ट को देखते हुए आपने वहां पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए उसको एक्यूमुलेट करना है, अगर आपने बहुत ही अच्छे स्टॉक्स का चुनाव कर रखा है तो। राइट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एकदम डिफरेंट होती हैं। ट्रेडिंग का क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होता है। अगर आप फ्यूचर या ऑप्शंस का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको वीकली या मंथली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। अगर आप निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 में अगर आप काम कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वहाँ पे आपको वीकली का भी ऑप्शन मिलता है, एक्सपायरीज होती हैं, मंथली भी एक्सपायरीज होती हैं। स्टॉक ऑप्शंस में भी मंथली एक्सपायरीज होती हैं आपकी। तो वहाँ पर आपके पास एक लिमिटेड दायरा है जहाँ पे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अपना काम करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इन्वेस्टमेंट एकदम डिफरेंट चीज है और ट्रेडिंग एकदम डिफरेंट चीज है। दोनों को प्लीज मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हाँ ये हो सकता है कि आप कि जिसमें इन्वेस्टमेंट है उसमें आप ट्रेड करें। अगर आपके पास एक अच्छे स्टॉक्स का आपने चुनाव कर रखा है जो कि काफी बड़ा मार्केट में लीडर है, उसके पर अगर आप करें, बिल्कुल आप करें, लेकिन स्ट्रैटेजी अलग अलग रहेगी। राइट, जहां पर वहां पर आपकी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी, वहीं पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि कैसे मार्केट में मूव आ रहा है, लिमिटेड टाइम फ्रेम पे कहां पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूं और एग्जिट करूं और मैं दूसरे किसी और ट्रेड को इनिशिएट करूं। राइट, तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी, वहीं पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि कैसे मार्केट में मूव आ रहा है, लिमिटेड। छठी गलती की तरफ बढ़ते हैं। हम एक्चुअली बहुत ही सस्ते स्टॉक्स की तरफ चले जाते हैं। हम ऐसे स्टॉक्स जिनका हमने नाम तक नहीं सुना, जिनके प्रोडक्ट को हम नहीं जानते, और बस हमें
ये होता है कि सस्ता है, मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो चलो मैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूं। जैसे मैंने बोला कि ये वीडियो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए है, तो दोनों ही ध्यान से समझिएगा। आपको लीडर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनर हैं, आपको लीडर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं है, सिंपली आप करिए, निफ्टी 50 के डेटा पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि मार्केट के लीडर्स कौन से हैं। किसी भी एक सेक्टर को उठा लीजिए जो कि ग्रूमिंग सेक्टर हो, जिसके बारे में आपके पास न्यूज़ हो कि हाँ आगे फ्यूचर में अच्छा बढ़ने वाला है। आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के लीडर्स को उठाइए, उनके फंडामेंटल्स आप चेक करिए screener.in की साइट पर जाके। हमने अपने पिछले वीडियोस में screener.in की साइट पर जाके कुछ एनालिसिस किया भी, आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस को। सो वहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, आपको लीडर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ताकि जिनका कि फंडामेंटल अच्छा हो, प्लस जिनका मार्केट में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में उनका क्या योगदान रहने वाला है, इसको भी स्टडी करते हुए आपको जाना है। आप किसी ऐसे भी स्टॉक का चुनाव मत कर लीजिएगा जिसको आप खुद नहीं जानते, राइट। अगर आप मार्केट में एक शूज़ भी अगर लेने जाते हैं, क्लोथ्स भी लेने जाते हैं, आप किसी ब्रांड के लिए आप जाते हैं, आप किसी ऐसे में नहीं जाते लेने जो इसको आप जानते नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी का दिक्कत आ जाती है। तो जब आप अपने पर्सनल क्लोथ्स, अपने शूज़, अपनी ग्रोसरी आइटम्स या अपना कुछ भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी डेली नीड की है, जब वहाँ पर आप क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, तो स्टॉक मार्केट में भी आपको क्वालिटी स्टॉक्स ही उठाने हैं, राइट। क्योंकि यही आपकी वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल बनकर आ गया है। यहाँ पर आपको क्वालिटी स्टॉक्स ही पिक करने हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, 7वीं गलती की तरफ बढ़ने से पहले इस चीज को आप ध्यान से समझिए जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे बड़ा आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस पता है कि ये स्टॉप लॉस है, दबाइए बटन स्टॉप लॉस का और निकलिए मार्केट से। पहली बात, अगर आपको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये पता है कि ये टारगेट है, दबाइए बटन और प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए मार्केट से। ज्यादा ग्रीड में मत बैठिए कि अरे अगर मैं बैठता तो मेरा तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां टारगेट भी आता। वो ग्रीड आपको ले डूब सकती है अगर मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई तो। फिर होगा क्या, आप कहेंगे कि मार्केट तो मेरे पूरे लेवल को टच करके आई, बट फिर भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। तो ये गलत चीज है। आपको स्टॉप लॉस अडेयर करना है, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको वहां पे भी अपने टारगेट को अडेयर करते हुए, बुक करते हुए आगे बढ़ना है। बट स्टॉप लॉस आप जरूर 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 आप फॉलो करेंगे। इससे बड़ा बेस्ट फ्रेंड आपका मार्केट में दूसरा कोई भी नहीं है, राइट। सारी गलती क्या है, हमें यही नहीं पता होता कि हमें किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइज ये चीज बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट उन्हीं स्टॉक्स में करनी चाहिए जो एफएनओ में लिस्टेड है। एफएनओ मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लिस्टेड है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है किसी अच्छे स्टॉक में, लेकिन उस स्टॉक पे कुछ बुरी न्यूज़ आई, या वो स्टॉक अपने वैसे भी करेक्टिव वेव में अपना जा रहा है, राइट। अगर आप देखेंगे उसकी, अगर वो करेक्टिव वेव में अगर है, आप ये कहेंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग यहीं पे वर्क करती है। आप एफएनओ के लिस्टेड स्टॉक्स के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को सीखिए, और आप अपना हेज करना चालू कर दीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट को भी। वहां पर क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पे अगर थोड़ा बहुत अगर लॉस हो भी रहा है करेक्शन की वजह से मार्केट में, जो कि टाइम बीइंग ही करेक्शन रहेगी, अल्टीमेटली मार्केट हैज टू गो अप, तो आप उस करेक्शन में भी पैसा कमा सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पे जो भी लॉस हो रहा है, आप उसको भी कवर करके फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन दैट वे आपको अपने घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लॉस हो रहा है उसी को आप फर्दर आगे आप अपने इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। 8वीं गलती की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टॉक्स टू अवॉइड फॉर ट्रेडिंग। अब ऐसे में हमें ये देखना है कि हम कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग के लिए। हमें हमेशा से हाई आईवी वाले जो स्टॉक्स होंगे, राइट, जिसमें कि इम्प्लिड वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, ऐसे स्टॉक्स को हमने हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि वो कब घूम जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रेडिंग के अंदर आपको ये देखना है कि जहां पे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा ना हो उस पर्टिकुलर स्टॉक में, वहां पर आपको अपना हेज ट्रेड बनाना है। जहां पर आपको ये लगेगा कि हाई आईवी वाले स्टॉक्स हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करते वक्त। क्या सीखना चाहिए, ये भी एक मिस्टेक ही करूंगा, क्योंकि हमें अक्सर यही नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट
मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए या एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए हमें सीखने की क्या जरूरत है? हमें सीखने की ये जरूरत है टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ डेरिवेटिव्स वे ऑफ ट्रेडिंग। गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ब्रह्मास्त्र है डेरिवेटिव्स वे ऑफ ट्रेडिंग। इसके अंदर की आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने ट्रेडिंग को सिक्योर करने का पूरा पूरा मौका मिलता है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो अगर आप सीखना चाहें तो आप डेरिवेटिव्स वे ऑफ ट्रेडिंग जरूर सीखेंगे अलॉन्ग विद टेक्निकल्स। टेक्निकल्स आपको डायरेक्शन देगा, डेरिवेटिव्स आपको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के साथ आपको हेज करना सिखाएगा, आपको बचा के रखेगा। तो इसको आपको हमेशा से ही सीखना चाहिए। 10वीं गलती क्या है? हम बहुत सारे टारगेट लगा देते हैं, लेकिन उस टारगेट से भी बड़ी गलती यह है कि हम बहुत सारे स्टॉक्स एक ही टाइम पे ट्रेड करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं 4-5 स्टॉक्स एक साथ ट्रेड कर रहे होते हैं एट अ टाइम। देखिए, आप एक अगर खुद ही अपना अकाउंट जैसे आप सामने सिस्टम पे बैठ के अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, 4-5 पे फोकस करना दिक्कत रहेगी। अब 2 स्टॉक से ज्यादा मत जाइए, ज्यादा है 3 पे जाइए, लेकिन 2 से ज्यादा मैं आपको नहीं मतलब कहना चाहूंगा कि आप 2 स्टॉक्स पे एट अ टाइम आप ट्रेड करें, क्योंकि 2 स्टॉक से ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपका फोकस जो होगा वो आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन अपना फोकस डाइवर्सिफाई मत करिए। तो आपको क्या करना है? आपको एक तो लिमिटेड ट्रेड्स लेने हैं, राइट? आप 2 स्टॉक्स एट अ टाइम आप चला सकते हैं जिसके ऊपर कि आपका ट्रेड चल रहा होगा। ज्यादा टारगेट नहीं लगाने, पहला दूसरा तीसरा टारगेट लगा और वहां से अपना एग्जिट किया। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर, और टारगेट कैसे लगाएंगे? टारगेट आप लगाएंगे हमारी एटीआर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। एटीआर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे और पोजीशनल दोनों ही स्ट्रैटेजीज हम सिखाते हैं, आप उसे जरूर सीखेगा। हम अपने कोर्सेज में अपने स्टूडेंट्स को जरूर सिखाते हैं। सो टारगेट्स आपको हमेशा जो होगा, आपको वॉलेटिलिटी, एटीआर क्या है? एटीआर है एवरेज ट्रू रेंज। ये टेक्निकल वे में एक वॉलेटिलिटी नापने का इंडिकेटर है, राइट? और उसके साथ साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर अप्लाई करना है। अगर जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रही है तो आपके प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, आपको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी आगे आगे बढ़ाते रहना है, सो दैट बाय द एंड ऑफ द डे आप कुछ पैसा जरूर लेके एज ए प्रॉफिट लेके जाए। आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी कामयाब रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा प्लीज, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आने वाले समय में हम भी और ज्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।